बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारा ध्यान प्रत्येक और सभी के लिए एक समग्र और स्वस्थ भारत बनाने पर है। हमारा लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का है, जहां नागरिक, व्यक्ति, समाज और सरकारें सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करती हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना है, जो अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और अन्य एसडीजी के सतत विकास लक्ष्य 3 को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO सभी उम्र में सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देता है। हर साल 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एनडीटीवी की तरफ से मेघा प्रसाद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से बात की और यह समझने की कोशिश की कि भारत सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करने की योजना बना रहा है। मैं शिखा शर्मा हूं और मैं आपको इंटरव्यू के अंशों से रूबरू कराऊंगी। दिसंबर 2022 में भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली थी। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इस साल G20 की अध्यक्षता का नेतृत्व करते हुए स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मांडविया ने कहा, सबसे पहले तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि G20 की अध्यक्षता इंडिया कर रहा है। ऐसे समय में कर रहा है जिस समय में देश की इकोनॉमी इमर्जिंग हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो और कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए इंडिया की दुनिया में सराहना हो रही है। और कोविड क्राइसिस से सफलतापूर्वक बाहर निकलने वाली कंट्री को है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। और जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं तब हमारा गोल हमेशा हेल्थ इंडिया के लिए कभी कॉमर्स नहीं रहा है। हेल्थ इंडिया के लिए सेवा है और इस सेवा भाव से हमने 3 गोल रखा है और 3 विषय जो हमारे G20 की प्रायोरिटी है। एक है डिजिटल हेल्थ, दूसरा है फार्मा काउंटर मेजर्स और तीसरा है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। जो ऐसी कोई इमरजेंसी आए तो दुनिया को एक साथ में मिलकर क्या तैयारी करनी चाहिए, प्रिवेंटिव क्या एक्शन लेना चाहिए। ये 3 गोल पर हम काम कर रहे हैं। और जब हमने फर्स्ट मीटिंग में सभी के सामने शेयर किया तो सब लोगों ने 3 विषयों पर बहुत सराहना की, क्योंकि बदलते समय में एक्सेसिबल और एफोर्डेबल हेल्थ केयर हम कैसे करें। आज दुनिया में सबसे सस्ता और दुनिया की रिक्वायरमेंट का 65% वैक्सीन इंडिया प्रोवाइड करता है। कोविड क्राइसिस में भी देखा $15-20 पर 1 डोज था, इंडिया ने $2-3 में 1 डोज दिया। तो हम दुनिया को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड करें। दूसरा डिजिटल हेल्थ हमने करके दिखाया। जब कोविड क्राइसिस चल रहा था, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या हम उसका डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रख सकते। और उसमें कोविन निकला, उसमें आरोग्य सेतु निकला। और कोविन में आपने देखा होगा इंडिया एक एकलौता कंट्री था जिसके पास डिजिटल वैक्सीनेशन रिकॉर्ड हो। और उसका फ़ायदा ये हुआ, जब लॉकडाउन चल रहा था, दुनिया में भी था, यहाँ भी था, कई कंट्री ने रिस्ट्रिक्शन भी लगाए थे, तो इंडिया के सिटीजन दुनिया में जाते थे तो मोबाइल निकालते थे और मोबाइल में अपने कोविन ऐप को ओपन करके वो वैक्सीनेटेड है ऐसा सर्टिफिकेट उसको दिखाते थे। और डेवलप्ड कंट्री से भी इंडिया में आने वाले लोग हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट लेके आते थे। डिजिटल हेल्थ सेक्टर में हम इंडिया में डिजिटल हेल्थ को कैसे आगे बढ़ाए और दुनिया के साथ हम डिजिटल हेल्थ में कैसे सहयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने डिजिटल हेल्थ में संजीवनी प्लेटफॉर्म डेवलप किया है और इंडिया आज पर डे 3 से 4 लाख टेली कंसल्टेशन करता है। तो टेली कंसल्टेशन कोई छोटी बात नहीं है। मैं 2 दिन पहले गया था उत्तराखंड के एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट चाइना बॉर्डर में डिस्ट्रिक्ट नीति करके एक हाउस है, एक विलेज है, वहाँ में गया था चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो एक लास्ट गांव था, वहाँ एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था। तो वहाँ के
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मुझे बता रहे थे कि हम यहाँ कोई, मेरे पास डॉक्टर नहीं है, मैं एक नर्स, ट्रेन नर्स हूँ, लेकिन मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं तो ये पेशेंट को मैं यहाँ से जोशीमठ रिफ़र करूँ तो उसको एक दिन लगेगा जाने में, एक दिन वापस आने में, एक व्यक्ति को साथ में जाना पड़ेगा, एक व्यक्ति उसके साथ, और उसकी भी मजदूरी जाएगी, पेशेंट की भी मजदूरी जाएगी। उन्होंने कहा मुझे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हम टेली कंसल्टेशन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जुड़ जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सर्जन और एक्सपर्ट डॉक्टर की ओपिनियन उसको अपने गांव में मिल जाती है। तो एक डिजिटल हेल्थ का सबसे बड़ा उसका फायदा है। आज हम 10 करोड़ से अधिक, टोटल 100 करोड़ हम टेली कंसल्टेशन कर चुके हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और कोविड क्राइसिस में टेली कंसल्टेशन ने हमने बहुत मदद किया। डिजिटल हेल्थ सेक्टर में हम हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं। वैक्सीन रिसर्च हो तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो प्रिपेयर्डनेस टू हेल्थ इमरजेंसी। दुनिया में कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आए तो उसके लिए पूर्व तैयारी के लिए दुनिया को साथ में मिलकर प्रयास करना चाहिए। इंडिया ने सबसे पहले, मोदी जी ने कहा कि भाई वैक्सीन की पेटेंट से हम बाहर आ जाए। कोई भी कंट्री वैक्सीन रिसर्च करे तो उसको ओपन करना चाहिए और सभी को टेक्नोलॉजी देनी चाहिए ताकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पास भी टाइम पे वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। और उसमें हमने अगुवाई करने की तैयारी बताई। डिजिटल हेल्थ में भी हमने अगुवाई करने की तैयारी बताई। हमने कहा कि कोविन ये पब्लिक गुड है, आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो ये 3 गोल के द्वारा हम दुनिया के साथ सहयोग करना चाहते हैं, दुनिया को मदद भी करना चाहते हैं। हमारे पास जो रिसर्च, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के साथ शेयर हो और दुनिया में जो नया रिसर्च हुआ हो वो भी यूनिवर्सल हो। इस उद्देश्य के साथ हमने 3 प्रायोरिटी रखी है और उसकी सराहना भी हो रही है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का मतलब है कि सभी लोगों को जब भी और जहां भी जरूरत हो उन सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी सीरीज तक पहुंच आसानी से हो। भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने से कितना दूर है, इस पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, मैं ऐसा मानता हूँ कि हेल्थ एक्सेसिबल होना चाहिए, हेल्थ एफोर्डेबल होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ को पहली बार डेवलपमेंट के साथ जोड़ा क्योंकि देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। हम अमृत काल में प्रण लिया है देश ने कि जब हम देश का शताब्दी वर्ष मनाए आज़ादी का, तब हमें डेवलप्ड कंट्री होना है। तो डेवलप्ड कंट्री होने के लिए प्राथमिकता ये है कि देश के नागरिक स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा। स्वस्थ सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी डेवलप्ड कंट्री बनाएगा या तो समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेगा। इसलिए हेल्थ एक्सेसिबल कैसे हो, हेल्थ एफोर्डेबल कैसे हो, गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ भी हेल्थ एक्सेसिबल होनी चाहिए। कोई गरीब के यहाँ बिना दवाई नहीं मिलने से मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। और इसलिए एक होलिस्टिक व्यू से हमने होलिस्टिक अप्रोच से काम करना चालू किया। आपने देखा होगा आज देश में 9000 से अधिक जनऔषधि केंद्र है, वो गवर्नमेंट चलाती है, एकदम सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। आज डेली 20 लाख लोग, एवरेज 20 लाख लोग जनऔषधि केंद्र पर जाते हैं हर रोज और वहाँ से मेडिसिन लेते हैं क्योंकि सस्ती भी है, अच्छी भी है। दूसरा, आयुष्मान भारत योजना के तहत आपने देखा होगा कि आज हमने 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना का कवरेज ऑलरेडी दे दिया। उसके अलावा कई स्टेट में अपने स्टेट को यूनिवर्सल हेल्थ फैसिलिटी दी है, ऐसा 5 स्टेट है। तो 60 करोड़ ये हो गया, ये 5 करोड़ का पॉपुलेशन है, 5 स्टेट का पॉपुलेशन है तो उसका भी 8-10 करोड़ का पॉपुलेशन हो गया होगा। और जो कई राज्य, कई लोग ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो उसको इंश्योरेंस कवरेज है ही। हमारे जो लेबर है वो जो एसिक के लाभार्थी है उसको भी कवरेज मिल जाता है, उसको अपनी एसिक की हॉस्पिटल में कवरेज मिलता है।
तो कुल मिला के मैं मानता हूँ कि मोटा मोटा 17-80 करोड़ पॉपुलेशन तक हेल्थ एक्सेसिबल हो गया है। बाकी एक क्लास है वो खर्च कर सकते हैं, और बाकी जो मिडिल क्लास है, मिसिंग मिडिल क्लास हम उसको कहते हैं, उसके लिए भी हम कोई न कोई योजना से उसको भी लाभ पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि देश यूनिवर्सल हेल्थ केयर की ओर बहुत आगे बढ़ गया है। मिलते हैं बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए बनेगा स्वस्थ इंडिया का वीडियो पॉडकास्ट स्वास्थ्य मंत्रा, पहला पब्लिक हेल्थ और हाइजीन पॉडकास्ट। ये 5 मई को यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे पर एप्पल, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर हिंदी और अंग्रेजी में लॉन्च होने जा रहा है। बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में आपका दोबारा स्वागत है। लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का हासिल करने के लिए सरकार क्या कर रही है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उन कदमों को सूचीबद्ध किया है जो उनकी सरकार उठाने की योजना बना रही है। हेल्थ को हमने होलिस्टिक दृष्टि से देखा। हमने केवल ऐसा नहीं कहा कि चलो भाई हॉस्पिटल खोल दो, तो हॉस्पिटल खोल दिए तो उसमें डॉक्टर चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि भाई हमें डॉक्टर चाहिए, तो पहले तो डॉक्टर बनाओ, देश में डॉक्टर की कमी है। तो जब 2014 में हमारी सरकार बनी तब देश में MBBS की सीट थी 54,000, नाउ एंड टुडे 1,02,000, डबल हो गई। वैसा PG की सीट थी, वो थी 34,000, वो आज 68,000 हो गई, तो डबल से भी अधिक हो गई। मेडिकल कॉलेज थी, वो आज जब 350 थी, आज 640 हो गई, वो भी डबल हो गई। तो मेडिकल कॉलेज भी बढ़ी, PG की सीट भी बढ़ी, UG की सीट भी बढ़ी। बाद में हमने डिसीजन किया कि हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है, और मोदी जी ने 2018 में कहा था कि हम देश में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे। आज ये संख्या 1,56,000 हो गई। हमने जो गोल तय किया था वो अचीव कर लिया। वहाँ 5-6 हज़ार के पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहाँ वेलनेस के लिए भी तय योगा होता है, राइट टू ईट के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है, 13 प्रकार के डिसीज़ का वहाँ स्क्रीनिंग हो जाता है, 3 कैंसर का डिसीज़ का भी, ओरल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसका भी स्क्रीनिंग वहाँ पर हो जाता है, ताकि कोई डिसीज़ आगे बढ़े उसके पहले वो डिटेक्ट हो जाए। दूसरा, हम उसमें लोक भागीदारी कैसे लाए? तो लोक भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें हमारे देश का मूल स्वभाव को समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपदा में होती है, मुश्किल में होती है, खास करके हेल्थ सेक्टर में, तो उसको हर कोई सहयोग करेगा। कोई गरीब के यहाँ भी बीमारी आ गई और इमरजेंसी में उसको अस्पताल जाना पड़ा, उसके पड़ोसी के साथ उसका बोलने का रिश्ता नहीं होगा, लेकिन वो तुरंत ही उसके जेब में पैसा डालेंगे और जाओ चिंता मत करो, अपनी गाड़ी है तो गाड़ी लेके तुरंत ही जाएगा और उसको अस्पताल पहुँचा देंगे। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है और हमारा जीवन पद्धति है, हम दूसरे को कैसे हेल्थ सेक्टर में मदद करें। तो जब देश में ट्यूबरक्लोसिस में हाई बर्डन कंट्री में हम आते हैं, तो उसको लोक भागीदारी से कैसे निपटाए? उसमें 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है। तो प्रधानमंत्री जी तो अपना जन्मदिन मनाते नहीं हैं, तो हम लोगों ने तय किया कि हम प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन के अवसर पर क्या गिफ्ट दें। तो प्रधानमंत्री जी तो मानवता की सेवा के साथ जुड़े हैं, उसकी सारी योजना मानवता की सेवा के साथ जुड़ी होती है। तो मैं राष्ट्रपति महोदया को जाके मिला और मैंने राष्ट्रपति जी को रिक्वेस्ट किया कि राष्ट्रपति जी, मैं TB मुक्त भारत बनाने के लिए एक जन भागीदारी कार्यक्रम चलाना चाहता हूँ, उसमें हम निक्षय मित्र बनाएंगे। निक्षय मित्र यानी कि TB मित्र। TB मित्र जो व्यक्ति बनेगा, वो व्यक्ति भी बन सकती है, वो NGO भी बन सकता है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर भी बन सकता है, कोई इंडिविजुअल्स भी बन सकते हैं, कोई लोग या तो कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी बन सकते हैं, वो कोई ना कोई पेशेंट को गोद में ले ले। ऐसा आपको एक पोर्टल लॉन्च करना है और हम उसको निक्षय मित्र पोर्टल कहेंगे। तो मैंने सारी बात समझाई, तो राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि अच्छा है, तो अच्छा काम है, मानवता का काम है, सेवा का कार्य, चलो मैं उसको इनॉग्रेट करती हूँ।
तो उन्होंने लॉन्च किया। और उस वक्त मैंने कहा, देश के सामने केवल सोशल मीडिया और पब्लिकली रिक्वेस्ट किया कि क्या हम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन तक, एक सप्ताह था, तो 10 दिन में हमने 10-11 तारीख को लॉन्च किया था और 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तो क्या हम एक सप्ताह में जितने टीबी के पेशेंट हैं उसको गोद ना ले ले। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कुल मिला के उस वक्त 12 लाख केस नोटिफाई हुए थे। तो हमने सभी को घर घर जाके पूछा कि आपको कोई गोद ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। 10 लाख लोगों ने अपना कंसेंट दिया कि हमें कोई गोद ले ले तो कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन तक 10 लाख लोगों को किसी न किसी लोगों ने गोद ले लिया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गोद लेके उसको क्या करना है। तो जो पेशेंट को गोद लिया, सरकार फ्री मेडिसिन देती है, सरकार उसको 500 रुपीज़ उसके अकाउंट में भी डालती है, लेकिन वो टाइम पे मेडिसिन लेता है कि नहीं। दूसरा, जो आपने कहा माल न्यूट्रिशन जिसको होता है तो उसको तुरंत ही टीबी होने का संभावना होती है, तो उसको न्यूट्रिएंट फूड दे। तो हमने एक विवरण रखा कि एक किट 1 महीने में एक पेशेंट को एक किट पहुंचानी है, तो एक किट में न्यूट्रिएंट फूड होगा, ऐसा करके एक न्यूट्रिएंट में रखा है कि भाई उसमें कितना घी होना चाहिए, कितना आटा होना चाहिए, न्यूट्रिएंट जिसमें उसको मिले ऐसे उसमें हमने किट में 10-15 चीज़ों को रखा। अच्छा। हाँ, मिल्क पाउडर, हाँ। ये सब हमने अनाउंस किया कि ये आपको देना है। समझ लो कि आपने कोई पेशेंट को गोद लिया तो आपको क्या करना है, तो आपको 1 महीने 700-800 रुपये की किट देनी है ताकि वो न्यूट्रिएंट फूड ले, और उसको सरकार फ्री मेडिसिन देती है, वो मेडिसिन ले। तो 10 लाख लोगों को गोद लिया, कॉरपोरेट सेक्टर ने गोद लिया, कई इंडिविजुअल ने गोद लिया, कई जनप्रतिनिधियों ने गोद लिया, कई पत्रकार मित्रों ने भी पेशेंट को गोद लिया, कई ऑफिसरों ने भी पेशेंट को गोद लिया। मेरे ऑफिस में काम करने वाले मेरे ऑफिसर्स, उन्होंने भी दिल्ली में एक एरिया है, वहाँ केस लोड ज़्यादा है, तो वहाँ हर महीने जाके किट बांटते हैं। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी कई पेशेंट को गोद लिया, और अच्छी तरह से लोक भागीदारी का अभियान चल रहा है। अंत में स्वास्थ्य मंत्री ने नागरिकों से स्वास्थ्य को समग्र रूप से देखने और समय पर स्वास्थ्य जांच कराने का आग्रह किया। उन्होंने संदेश देते हुए कहा, वर्ल्ड हेल्थ दिन के अवसर पर देश के नागरिकों का मेरी ओर से संदेश है कि हम हेल्थ को हॉलिस्टिकली देखें, हम स्वच्छता के आग्रही रहें, हम पेयजल योजना से मिल रहा शुद्ध जल ग्रहण करें, हम समय समय पर हमारा हेल्थ चेकअप कराते रहें, और हमारे में कोई बीमारी पाई जाए तो तुरंत ही हम उसका इलाज करें ताकि उसका संक्रमण भी ना बढ़े और हम भी स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत की मैं वर्ल्ड हेल्थ दिन के अवसर पर अपेक्षा करता हूँ। हमारा भारत स्वस्थ बने, हमारा भारत समृद्ध बने, और देश के सभी नागरिकों को हेल्थ एक्सेसिबल हो और हेल्थ अफोर्डेबल हो। इस प्रयास जो मोदी जी कर रहे हैं उसके साथ हम जुड़े। इस हफ्ते बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपके पास उस टॉपिक पर टिप्पणी, सवाल या सुझाव हैं जिस पर हमने आज चर्चा की है, या ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप फ्यूचर में कवर करना चाहते हैं, तो हमें bsi podcast@netv.com पर लिखें। याद रखें, BSI का मतलब बनेगा स्वस्थ इंडिया है। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बनेगा स्वस्थ इंडिया हैंडल पर भी जुड़ सकते हैं और सप्ताह भर बातचीत जारी रख सकते हैं। अगले हफ्ते तक मैं शिखा शर्मा आपसे अलविदा लेती हूँ। हेल्दी रहें, सेफ रहें।